अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे कि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है द 15-year-old जोडो चैंपियन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है द 15-year-old जोडो वर्ल्ड चैंपियन लिंथोई चनम्भम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्पेशल चनम्भम। क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। जी जनाब, कितने साल की बच्ची? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मुझे 15 साल की बच्ची बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बहुत छोटी बच्ची लग रही है मुझे। हार्डली 13-14 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही है। बहुत छोटी लग रही थी। दूसरी बात ये कि इतना गर्व होता होगा लोगों को जो देखते हैं कि स्पोर्ट्स में इंडिया इतना आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्या जोडो ले लें आप, क्या दूसरी बॉक्सिंग ले लें आप, क्या क्रिकेट ले लें आप, कुछ भी एक्सरसाइज, कोई भी खेल, कुछ खेल तो ऐसे हैं जिनको लोग जानते भी नहीं, उसमें भी वो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर ट्रॉफी लेकर आए, बाकायदा जीत कर आए। ऐसा ही है। अच्छा, अक्सर हम देख रहे हैं कि देखते थे कि ज़्यादातर गेम मेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब है कि वो जो चीज़ें थी कि यार मर्द ही खेल सकते हैं, लड़कियां तो घरों में बैठें, काम धंधा करें, बर्तन धोएं, ये करें वो करें, ठीक है ना। लेकिन अब अक्सर मेडल्स और अक्सर अचीवमेंट और अक्सर विक्ट्रियाँ लेडीज से जुड़ी हुई हैं, लड़कियों से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने क्रिकेट लड़कियों से जुड़ी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको वो करूँ, मैं ये कह रही थी कि सिर्फ मेल्स से नहीं, मेल्स भी हैं मैदान में, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि फीमेल्स भी नजर आती हैं। मेल्स तो थे, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा ज़्यादातर जो विक्ट्री है, ज़्यादातर जो विजेता होती हैं वो फीमेल्स ही होती हैं। फीमेल्स दिखने लग गई हैं। अब भी दिखे हैं। हमने कॉमनवेल्थ गेम में देखा कितने मेल्स थे जिन्होंने जीता और जिन्होंने कुछ करके दिखाया अपने इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो लेकिन ये कि ख़वातीन इतनी नहीं होती थी। अब रुझान ख़वातीन भी है, ये भी आ रहा है। और अब ये भी देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, यानी कि एज, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो एज कोई मैटर नहीं रखती, एज कोई मायने नहीं रखती। और सबसे अच्छी बात मैंने इंडिया की जानिब से जो देखी कि वाकई जो असल टैलेंट है, जो वाकई जिसको जो आता है। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटे बच्चे ने इसरो के हवाले से, इससे पहले हमने कई वीडियो देखी जिसमें बाकायदा मतलब है कि यंग एज IAS ऑफिसर सफ़ी हसन, मतलब एज आपको आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से रोक नहीं सकती। माशरे के कुछ इस तरह के उसूल बन जाते हैं, माशरे के कुछ इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। अक्सर मैंने ये देखा है, आपको पता है हमारे यहाँ पे बाकायदा लोग बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ का रोना रोते हैं। हमारे यहाँ 2 कानून हैं, एक है गरीब के लिए, एक है अमीर के लिए। यानी जो चीज़ मतलब एक कानून हो गया, या आप कोई सफलता हो गई, या आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास सोर्स है, आपका लिंक कहाँ से बनता है, आपके ताल्लुकात किसी बड़े बंदे से निकलते हैं या नहीं निकलते, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप कौन हो, ये एक अलग लोग हैं। अच्छा, जो बिल्कुल ही गरीब हैं, वाकई बहुत टैलेंटेड है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कानून और हैं। तो कानून एक होना चाहिए, और एक कानून होगा, सिर्फ टैलेंट की कदर होगी, सिर्फ ऐसे लोगों की कदर होगी जिन्हें कुछ आता है और वो आगे बढ़ सकें।
तो पूरी दुनिया में वो कंट्री अपना नाम बनाता है, अगर सही तरीक़ों से सही लोगों को इंसाफ मिले, मौके मिले अपना टैलेंट दिखाने का। अच्छा, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये तो बिल्कुल हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि एज से आपकी इंटेलिजेंस को नहीं भापा जा सकता या जज किया जा सकता। एज से आपके स्किल्स को, आपकी महारतों को, आपके टैलेंट को नहीं जज किया जा सकता। कुछ लोग मेरे बहुत, आजकल तो मेरा ज़्यादा ही इत्तेफाक हो रहा है ऐसे लोगों से मिलने का कि एज वाइज बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं। मेरे इर्द गिर्द ज़्यादातर जो लोग हैं, और कभी कोई आ गया, कभी किसी से मिले, नहीं मैं सीरियस बात कर रही हूँ, सीरियस अच्छा, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रही। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने देखा है कि अभी के जो लोग हैं, यानी कि हम लोग या हमारे बाद के जो लोग, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उनकी इंटेलिजेंस को अगर हम कंपेयर करें अपनी इंटेलिजेंस से, तो मैं देखती हूँ आजकल के बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं। हमने बिहार के एक बच्चे के बारे में भी देखा वीडियो में, एक और बच्ची के बारे में देखा था, एक बच्चे के और बारे में देखा था। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अभी जो इस एरा के बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप देखें, जल्दी आप उन लोगों की बातों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हो। वो कभी कभी कोई बच्चा या कोई बच्ची इतनी हैरत अंगेज़ बात कर देते कि आप बोलते हो यार इस उम्र में तो हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या वजह? ये सोशल मीडिया वगैरह, इंटरनेट वगैरह। असल में थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो असल में जो दिखता है ना, जो दिखता है इंसान वही ऑब्जर्व करता है, अपने माइंड में रखता है, उसी से अपनी कहानियाँ बनाता है, उसी से मज़ीद सोचता है। ठीक है। अब दिखना इतने लग गया है, 4 दीवारी के अंदर एक 3 साल की बच्ची है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है मोबाइल में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है जो अमेरिका में हो रही हैं, जापान में हो रही हैं, चाइना में हो रही हैं, इंडिया में हो रही हैं, कराची में बैठा हुआ है वो बच्चा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त इंसान का दिमाग ऐसा होता है बचपन में जो बहुत ज़्यादा लेना चाहता है चीज़ें ही ना हो, लिमिटेड हो, तो क्या लेगा। अच्छा, फिर यही बात है ना कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बड़े हैरान हो रहे होते हैं। ऐसी वीडियोस अगर उनको दिखा दी जाए तो वो कहते हैं 15 साल की बच्ची, महज 14 साल की बच्ची, महज 16 साल का बच्चा ये बच्ची। हम तो इस उम्र में ये तक नहीं जानते थे, हमें तो ये तक नहीं पता था, हमें तो ये तक नहीं आता। अच्छा, ऐसा नहीं है, नेट की अवेलेबिलिटी तो उन तक भी है। जैसे मेरे फादर हो गए या आप हो गए या आपके फादर, चले आपके फादर तक नहीं जाते, लेकिन मेरे फादर हो गए या मेरे बड़े भाई हो गए, उन तक भी है। लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं देखा है, बच्चों का ज़्यादा शार्प होता है। अब देखिए 15 साल की महज बच्ची, और कितना आगे। उस बच्चे को भी मैं देखकर, बिहार का जो बच्चा था उसको भी देखकर मैं दंग रह गई कि इसरो में उसको मतलब एक तरीके से अपॉइंट कर लिया गया है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो यही है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो नौजवान नस्ल है, मैं ये कहूँगी, वो चीज़ें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एब्जॉर्ब मींस जस्ट करना, हाँ, लेना, मींस मुशाहिदा करना। दोनों चीज़ें, दोनों कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके मैंने बोला तभी ऑब्जर्व। देखिए एब्जॉर्ब, मैंने दोनों लफ्ज़ों को मिला के जल्दी में बोला है, मैंने कहा टाइम बचाया है। तो आप दोनों बोलना चाह रहे थे, हाँ। मुशाहिदा भी बोलना चाह रहे थे और जस्ट करना। जब मुशाहिदा होगा तो जज्ब होगा ना, तो ऑब्जर्व जो है ना वो आपसे तो आपके पास भी नेट है, यानी बिल्कुल अवेलेबिलिटी है, लगता है। लेकिन सुना है कि बंद हो गया, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर बहरहाल ये है कि बच्चों को आजकल मौके ज़्यादा मिल रहे हैं, और इससे पहले की जनरेशन जो थी वो भी ज़हीन थी, लेकिन है कि जितने मौके थे, जितने वसाइल थे, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको उन्होंने अवेल करके ज़िंदगी के तजर्बे उनके पास हैं। ज़िंदगी कैसे गुजारी, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियाँ करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ें मसरूफ़ियात नहीं थी। अब बच्चों के पास मसरूफ़ियात, ऑप्शंस और चीज़ें बहुत हैं करने को। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी, एक मसला और भी देखती हूँ आज की जनरेशन में, कि पेरेंट्स से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपने बुज़ुर्गों से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा लगता है मतलब एक एज डिफरेंस है, तो माइंड में भी बड़ा मतलब एक फ़र्क है। उसकी भी वजह यही है। लेकिन कोई भी चीज़ होती है, उसकी पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू होते हैं। नेगेटिव, अब ये किससे बोला था? नेगेटिव मिला दिया। नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू दोनों होते हैं, कि जहाँ पर सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें बहुत तरक्की दी, बहुत सी दुनिया से मिलवाया, तो वहीं पे जो आपने बिल्कुल बराबर में जो हमारी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा हमें दूर कर दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हमें इसके पॉजिटिव पहलुओं को देखना चाहिए और अपने माँ बाप का भी ख्याल करना चाहिए, उनसे भी मिलते जुलते रहना चाहिए। पहले घरों में महफिलें सजती थी, गैदरिंगें लगती थी, सारे घर वाले बैठते थे, अब्बू काम से आए, माँ बाप खाना बना रहे हैं, सारी चीज़ें बैठक होती थी,
अब वो बैठक वाला माहौल बहुत कम हो गया और हर कोई अपने अपने कमरों में अपने अपने मोबाइल अपने अपने अच्छा, लैपटॉप। आपको क्या लगता है कि आप इनको कहाँ देख रहे हैं आगे, मजीद आगे, देखिए बहुत आगे? बहुत रोशन बहुत फ्यूचर, bright future, बहुत बहुत। ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल। और इनके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को में इंडिया का एक नया नाम रखेंगे वाकई, जिस बिल्कुल। तरीके से जोडो में इन्होंने अपना एक नाम बना लिया है अभी से इतनी छोटी उम्र में, तो आगे चल के तो ये मजीद बिल्कुल सुपुर्द ऐसा ही करेंगे। है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दोबारा किसी वीडियो से अपने मुलाकात होगी, जब तक के लिए वल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।